वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह ला यख़्लुक़ून शैअन वहुम युख़्लक़ून। जो लोग अल्लाह के सिवा औरों को पुकारते हैं या जिनको वो पुकारते हैं, वो कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकते बल्कि ख़ुद पैदा किए गए हैं। देखें, इस कायनात की हर चीज़ अल्लाह ने बनाई है। छोटी से छोटी चीज़ लेकर बड़ी से बड़ी चीज़। मसलन हमारे सर का जो बाल है, इसका 80,000वां हिस्सा जो है ना, आजकल ये जो काम हो रहा है नैनो टेक्नोलॉजी, जो नैनो पार्टिकल या ज़र्रात होते हैं, वो हमारे बाल की जो मोटाई है इसका 80,000वां हिस्सा होते हैं। इससे आगे का भी काम हो रहा है जो साइंसदान कर रहे हैं। ये ज़र्रात किसने बनाए हैं? साइंसदानों ने नहीं बनाए हैं, ये अल्लाह ने बनाए हैं। ऐसे ही ये जो हमारा कुर्रा अर्ज़ है, इस पे जो मखलूक़ात हैं, हम इंसान तो अपने आप को ही जानते हैं। जैसे कुएं के अंदर रहने वाला मेंढक, वो क्या तसव्वुर करेगा कि समुंदर कितना बड़ा है? वो समझ लेगा कि समुंदर 10 कुओं के बराबर है, 100 कुएं के बराबर है, 1000 के बराबर है। उसको समंदर का सही कंसेप्ट हो ही नहीं सकता। बआन ही हमारा इल्म बहुत कम है। अल्लाह कितनी बड़ी ज़ात है। ये जो हम अज़ान में कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, और नमाज में आगाज़ में रकू जाते वक्त दीगर मौक़ों पे ये जो हम कहते हैं कि अल्लाह बड़ा है, सबसे बड़ा है, सच्ची बात है कि हमारा इल्म कम है, इसलिए हमें सही तसव्वुर ही नहीं होता। अल्लाह की जो मखलूक़ात हैं, एक तो मैंने नन्ही छोटी मखलूक़ का दिया। व्हेल मछली की कई किस्में हैं। एक किस्म है जिसका रोज़ाना 2.5 मन वज़न बढ़ता है, यानी एक दिन की खुराक को छोड़ें, उसका एक दिन का वज़न कितना बढ़ता है, ग्रोथ कितनी होती है? 2.5 मन। उसी अल्लाह की ये बाकी बनाई हुई चीज़ें हैं। यानी अल्लाह ने 1 सेकंड के अंदर ये जो वाटर साइकिल है, अल्लाह एक जगह से पानी को उठा के दूसरी जगह लेके जाते हैं। सिर्फ हमारे कुर्रा अर्ज़ पे 1 सेकंड में 1.5 करोड़ टन होता है। 1.5 करोड़ टन पानी अल्लाह ताला बर्फ़ की शक्ल में, औलों की शक्ल में, बारिश की शक्ल में, औस की शक्ल में, ये अल्लाह ताला ज़मीन पे गिरता है। समुद्रों से बुखारात बनते हैं, ये ज़मीन पे बाद में 1 सेकंड में दोबारा गिरता है। अब वो अल्लाह कितना बड़ा होगा। फिर आपकी हिमालय जैसी चोटियाँ, 3 हिस्से समंदर है, 1 हिस्सा खुश्की है, और खुश्की पे अरबों इंसान हैं। इंसानों के अलावा कितनी मखलूक़ात है। और फिर इस हमारी ज़मीन की, जिसमें ये व्हेल है, जिसमें ये समंदर है, जिसमें हिमालय जैसी चोटियाँ हैं, इस ज़मीन की हैसियत कुर्रा कायनात में रेत के ज़र्रे बराबर है, बल्कि इससे भी कमतर है एक रेत के ज़र्रे से। अब ज़मीन को अगर रेत का ज़र्रा समझें, इसके 4 हिस्से कर लें। 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा खुश्की है। अब खुश्की पे अरबों इंसान हैं, और वो इंसान भी ना समझें कि मेरे मसले उस हस्ती ने हल करने हैं जिसने सारी यूनिवर्स को, सब कुछ को पैदा किया। तो मेरे भाई, उससे कोई नालायक, उससे कोई कम फहम, उससे कोई बदबख्त होगा? और फिर अल्लाह ने मेरी और आपकी हदायत के लिए कमो बेश 1,24,000 नबी भेजे, जिन सब की दावत का ये हिस्सा था ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई और मबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई और पूजा के लायक नहीं। सारे नबी ये कहते गए। और ये नबी खुद भी क्या थे? मखलूक। इन सारे नबियों को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। फरिश्तों को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। जिन्नों को किसने पैदा किया? अल्लाह ने।
اچھا اب یہ تو زمین ہے، زمین کے کو لیں، کائنات کے اندر جو باقی چیزیں ہیں وہ کتنی بڑی ہیں؟ روشنی ایک سیکنڈ میں زمین کے گرد، پوری زمین کے گرد 7.5 مرتبہ گھوم جاتی ہے۔ آپ امریکہ جاتے ہیں فلائٹ پہ، آپ کو 17-18 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے گرد 7.5 چکر لگا لیتی ہے، اور کئی ستارے زمین سے اتنی دور ہیں کہ وہاں سے اس روشنی کو جو سیکنڈ میں زمین کے گرد 7.5 چکر لگاتی ہے، اربوں سال لگ جاتے ہیں، اربوں سال۔ اب وہ اللہ ہے اتنا بڑا، اب جو اس کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ ٹھوکریں کھائے، اور یہ کرونا نے جتنی ہمیں توحید سمجھائی ہے کہ اس وقت کائنات کے سارے انسان مل کے ایک چھوٹے سے وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ ان کا علم اتنا کم ہے کہ اس کی حقیقت کو پراپر نہیں سمجھ سکے، اس کا ٹریٹمنٹ نہیں سمجھ سکے، اس وائرس کا خاتمہ نہیں کر سکے۔ تو میرے بھائی، میں اور آپ اس اللہ کو چھوڑ کے اگر اور طرف دھکے کھائیں تو ہم سے کوئی نالائق اور بدبخت ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، جتنے بھی نبی تھے وہ اللہ کے سامنے سر بسجود رہتے تھے، اور نبیوں کو لے لیں، فرشتوں کو لے لیں، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چونکہ آپ اللہ کی شان، اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی حاکمیت کو سمجھتے تھے۔ تو احادیث میں آتا ہے کہ آپ کا دل نماز میں ایسے اللہ کے خوف اور خشیت کی بنا پہ کھولتا جیسے چولہے پہ ہنڈیا ابلتی ہے، چونکہ آپ اللہ کی حقیقت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی شان کو صحیح معنوں میں سمجھتے تھے۔ آج میں اور آپ غیر شعوری طور پہ، غیر ارادی طور پہ، اور جو میں نے مثال کنویں کے مینڈک والی دی ہے، ہمیں اللہ کی ہستی کا صحیح تصور ہی نہیں۔ تو میرے بھائی، مجھے اور آپ کو اسی ہستی سے مانگنا چاہیے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اور سچی بات ہے یہ بھی اس کا بڑا ہی کرم ہے، بڑا ہی کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور انسانوں میں مسلمان بنایا، اور پھر مسلمانوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، اللہ ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور انسانیت کو جلد از جلد اس وبا سے نکالے، اور ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے۔